विधानसभा उपचुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का जवाब दिया गया है। सपा के प्रवक्ता उदयवीर जी हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, क्या बटेंगे तो कटेंगे की काट है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे? नकारात्मक राजनीति का जवाब है सकारात्मक बात। समाज में, देश में और समाजवादियों ने हमेशा जोड़ने की और सबको आगे बढ़ाने की राजनीति की है। कार्यकर्ता अपनी भावनाएं तरह तरह से व्यक्त करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक सकारात्मक भाव है और लोकतंत्र का यही भाव है। जिन लोगों का इस भाव में विश्वास नहीं है, न उनका लोकतंत्र में विश्वास है, न उनका सामाजिक न्याय में विश्वास है, न उनका संविधान में विश्वास है, न सामाजिक बराबरी में विश्वास है। और इस लोकतंत्र की और इस व्यवस्था की मूल भावना सकारात्मकता में है, नकारात्मकता में नहीं है। पर ये उपचुनाव के पहले इस तरीके की चीजें, और ये क्या 2027 चुनाव की आप लोग नींव रख रहे हैं? ये पोस्टर हम लोग नींव नहीं रख रहे हैं, ये गलत क्रिया की सही प्रतिक्रिया है। क्योंकि ये नारे सरकार की तरफ से आ रहे हैं, सरकार में रहने वाली पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। आमतौर पे सरकार में रहने वाली पार्टियां ये प्रचार करती थी कि उन्होंने कितना काम किया, कितना रोजगार किया, कितने लोगों का जीवन बदला, कितना विकास किया। लेकिन इस सरकार के पास दुर्भाग्य से कुछ भी कहने के लिए नहीं है जो इसने किया। तो इसलिए ये बांटने, काटने, छाटने की बातें करते हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया तो कुछ ना कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता जवाब दे देते हैं। 27 का सत्ताधीश का नारा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा, ये नारे 27 के लिए ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, ये पार्टी ने नहीं दिए हैं। पार्टी के बड़े नेता ने, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या किसी प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं दिए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जो चुनाव देखते हैं, जनता का समर्थन देखते हैं, जनता की सरकार से परेशानी, नाराजगी देखते हैं, तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल एक भाषण देते समय उन्होंने बिना नाम लिए किसी का बोला, जो आज के चाचा और काका हैं वो दुर्योधन और दुशासन जैसे उनके कृत्य हैं। कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी पर एक निशाना। आज की सरकार के जो मुखिया हैं, याद करिए उन्होंने किसी अपने नेता के लिए भी कोई अच्छी बात की हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अटल जी से लेके मोदी जी, अडवाणी जी, अमित शाह, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी के लिए कोई अच्छी बात आज तक कही है क्या? नेताओं का तो सम्मान आपको लगता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, कोट करिए कभी उन्होंने अच्छा बोला हो। वो खाली खराबी बोलना चाहते हैं। उस फैक्ट्री में खराबी माल बनता है। उनके विचार लोगों के प्रति नकारात्मक हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। इतिहास और भूगोल में भी अच्छे चरित्रों को नहीं ढूंढते, और कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। अच्छे काम करें, जनता को संतुष्ट करें, जनता को राहत दें, विकास करें, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो उनके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। ऐसा होता नहीं है, वो काम अच्छे करते नहीं, उनकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए उन्हें नकारात्मक बातें दिमाग में आती हैं, नकारात्मक ही बयान देते हैं। आखिरी सवाल, मात्र 12 दिन बाद 9 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग है। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और कितनी तैयार है इन 9 सीटों को? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। पार्टी पूरी तरीके से चुनाव जीतने की स्थिति में है और लगातार समर्थन, जनता का आशीर्वाद बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव में नहीं है, लड़ाई पुलिस से है, प्रशासन से है। उनको रोकना है, उनको अपनी ताकत से लोकतंत्र का जनमत जो है उसका परिणाम बदलने की कोशिश करना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को उनके मंसूबों को फेल करना है। मुझे पूरा लोकतंत्र में भरोसा है, जनता में भरोसा है कि उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। पुलिस प्रणाली पर आपको भरोसा नहीं है? मतलब पुलिस के एक्शन पर आपको लगता है कुछ गलत? जो पुलिस के काम हैं आप पता करिए, पुलिस वालों से पूछ लीजिए। वो साइड में हटके गाली देते हैं कि हमको दिन भर एक ही काम करना पड़ता है, कौन बूथ प्रभारी है, कौन सेक्टर प्रभारी है, किसको डांटना है, किसको धमकाना है। डेली रोज शिकायतें आती हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है, ये जन जन तक बात है। ये मेरे और आपके बीच की बात नहीं है, ना कोई सीक्रेट है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं प्रचार करने जाते हैं तो लोग उनसे काम की बात करते हैं, उनकी सरकार के नाकारापन की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि पुलिस प्रशासन और ये अधिकारी उनका प्रचार करते हैं, वो जीत जाए। तो निश्चित तौर पर ये सबके बीच में कोई छुपी बात नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।